जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हैं। आज आपको लिए चलते हैं खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड में रह रही नीलम देवी जी के पास, जो कि बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। दर्शकों, बैंक सखी एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत लोगों को घर बैठे ही बैंक की सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि बैंक के किसी कार्य के लिए सिग्नेचर लेना या फिर खाता खुलवाना। इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो कि बैंक के कार्य से जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें लोगों को घर बैठे ही दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नीलम देवी जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से बैंक सखी से जुड़ करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। ग्रामीण निरक्षर और वृद्ध महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में बैंक सखी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बैंक सखी द्वारा महिलाओं को डिजिटली मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है, जिस वजह से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में, जहां मेरे साथी नीलम देवी, जो JSLPS के सहयोग से आज ये बैंक सखी के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी पहले की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति में क्या बदलाव आया है, आइए इनसे जानते हैं, हम बात करते हैं। नीलम देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बैंक सखी का काम है दीदी लोग का सपोर्ट करना। बैंक सखी का काम है दीदी लोग का सपोर्ट करना। जो भी बैंक में आ रही है महिला, उसका फॉर्म भरना, जो नहीं जानती है उसका अकाउंट ओपनिंग करवाना, इंश्योरेंस करवा देना, समूह का खाता खोलना, लिंकेज करवाना, समूह के माध्यम से दीदी लोग को लोन देना, उसका आजीविका बढ़ाना। और दीदी लोग कोई भी कुछ बिजनेस करना चाहती है, दुकान, उसका लिए उसको लोन देना, उसमें सपोर्ट करना। बाकी विभिन्न तरह का दादा लोग आते हैं, उनका भी सपोर्ट करते हैं। पहले दीदी लोग बैंक में आने से डरती थी, नहीं आती थी तो फॉर्म नहीं भराता था, कभी भीड़ के वजह से दीदी लोग लौट के चली जाती थी। अभी जब से मैं हूँ तब से दीदी लोग आती है, सीधे मेरे पास आती है, ई काम है बोलती है, उसके बाद दीदी लोग का काम एकदम इजी से हो जाता है। अभी कोई भी दीदी बैंक आती है तो लौट के नहीं जाती है, उसका काम हो जाता है। अब दीदी लोग बैंक में आने से नहीं डरती है, नहीं कतराती है। पहले दीदी लोग बैंक नहीं आती थी, और आती थी तो एक दिन में उन लोग का काम संभव नहीं था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आना पड़ता था। और गांव की दीदी लोग बहुत दूर दूर से आती है, आने जाने का साधन नहीं होता है। अभी दीदी लोग फ़ोन करती है, सुबह में नंबर है सब दीदी लोग के पास, फ़ोन करती है, उसके बाद आती है। जो भी काम है उन लोग का एक दिन में ही हो जाता है और टाइम नहीं लगता है, उन लोग को सपोर्ट मिलता है। इसीलिए अभी दीदी लोग आने में बैंक नहीं हिचकिचा। पहले गांव की दीदी लोग 50% से भी कम खाता खुला था, नहीं खोलती थी, डरती थी। अभी हम लोग कैंप का माध्यम से गांव-गांव जाते हैं, खाता का क्या फ़ायदा है, उसमें इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा है, बचत करने से क्या फ़ायदा होगा, इस सब के बारे में हम लोग कैंप के माध्यम से ब्रांच मैनेजर के साथ जाके गांव लेवल में CBRM करते हैं, कैंप करते हैं, उसका माध्यम से दीदी लोग को बताते हैं। तो जब दीदी लोग को खाता खोलने का फ़ायदा पता चलता है, इंश्योरेंस का फ़ायदा पता चलता है, तो दीदी लोग अपने आप आगे आती है। और अभी बहुत काफ़ी गांव लेवल में कम से कम 75% दीदी खाता खोल चुकी है। जितना कि मेरे आने के बाद बहुत, पहले बहुत कम था दीदी लोग का खाता नहीं खुलने की वजह से। दीदी लोग का बहुत प्रॉब्लम होता था, पेंशन नहीं बन पाता था, सरकारी कोई स्कीम का पैसा उन लोग का खाता में नहीं आता था। अभी सब दीदी लोग खाता खोल रही है और सबका पैसा उनका डायरेक्ट उनका खाता में आता है। आज खूंटी के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर गांव में बैंक सखी के रूप में कार्य करने वाली नीलम देवी भी आज इसके जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। सन 2016 में हम लोग JSLPS से मैं जुड़ी, और JSLPS में जुड़ने के बाद
17 में बैंक सखी का सिलेक्शन हुआ, एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद हम लोग मेरा ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग मिला। 17 से ज्वाइन की मैं, और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद 300 एसएजी का अकाउंट खुला, 285 अकाउंट का लिंकेज हुआ, और मेरा एसएजी का भी लिंकेज हुआ। शुरू में जब हम लोग लोन देते थे तो दीदी लोग बहुत डरती थी, मेरा एसएजी का भी दीदी लोग बहुत डरती थी, लोन नहीं लेना चाहती थी। शुरुआत मैं की, पहले मैं अपना एसएजी से लोन ली, छोटा लोन ली 10,000 का। उससे मैंने सिलाई मशीन ख़रीदा, मैं सिलाई भी करती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उस लोन को मैं चुकती की। उसके बाद फिर मैं अपना एसएजी से बड़ा लोन ली। उसके बाद गाड़ी खरीदे। गाड़ी हस्बैंड जो है पहले किसी और का गाड़ी चलाते थे, फिर हस्बैंड हम लोग आपस में विचार किए कि अगर हम लोग लोन लेके अपना गाड़ी खरीद लेते हैं तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर हम लोग लोन लिए, फिर अपना गाड़ी खरीदे, फिर गाड़ी का भी लोन चुकती किए। फिर अभी मैं जेएसएलपीएस अपना एसएजी से लोन लेके जेएसएलपीएस के ही माध्यम से बत्तख ली हूँ, बत्तख पालन करती हूँ, बैंक सखी का काम करती हूँ, खेती बाड़ी भी थोड़ा कुछ बहुत लगाए हैं। उसके बाद पार्ट टाइम बैंक सखी, यहाँ बैंक से छुट्टी होने के बाद मैं जाके अपना सिलाई भी करती हूँ। पहले जो था काफ़ी बहुत बदलाव हुआ है। पहले जो था नॉर्मल एकदम आम इंसान, मतलब आम जिंदगी ऐसा था, अच्छा नहीं, छोटा छोटा भी ज़रूरत के लिए सोचना पड़ता था, कुछ भी खरीदने के लिए, बच्चा लोग को कुछ भी देने के लिए, चाहे कुछ भी मांग करता था उसके लिए हम लोग को सोचना पड़ता था। अभी जो है काफ़ी बदलाव हुआ है, इनकम बढ़ा है, बच्चा लोग अच्छा स्कूल में जाता है, अच्छा लाइफ स्टाइल बढ़ा मतलब हुआ है, अच्छा से कोई भी ज़रूरत है बच्चा लोग को भी पूरा होता है, हम लोग का भी पूरा होता है। आपके जीवन में जेएसएलपीएस का क्या महत्व है? जेएसएलपीएस नहीं होता तो आप ये काम कर पाती? मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी एनआरएलएम जेएसएलपीएस और हमारी सरकार को। जेएसएलपीएस के माध्यम से बहुत अच्छा हुआ है। अभी जेएसएलपीएस नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। मेरे जैसा बहुत सारी दीदियाँ बहुत काम कर रही हैं, बहुत अपना ऋण लेके आगे बढ़ी हैं। तो शायद जेएसएलपीएस नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता। इसलिए मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे जेएसएलपीएस को। शुरू बहुत दिक्कत होता था, समझ में नहीं आता था। अभी तो हमारा पूरा बैंक स्टाफ बहुत सपोर्ट करता है, ब्रांच मैनेजर, कैशियर सर, बाकी स्टाफ लोग भी। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं, चाहे कैशियर सर से बोलते हैं, और तो हो जाता है एकदम ईजी से। जाने समझ में आता है, सर लोग से पूछते हैं, सर बताते हैं। बैंक से तो बहुत सपोर्ट मिलता है, दीदी लोग को भी और मेरे को। दरअसल बैंक सखी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं सुलभता से उपलब्ध करवाना, केंद्र के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाना और जीविका, सामुदायिक संगठन, ग्राम संगठन और संकुल को पैसों की लेन देन के लिए पंचायत स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। पहले जो था थोड़ा सा दीदी लोग को दिक्कत होता था। अभी हम लोग का गांव लेवल में जाते हैं और एकदम कम से कम, बैंक भी बहुत सपोर्ट करता है दीदी लोग का, कम से कम फॉर्मेट में, कम से कम उसका दस्तावेज में हम लोग दीदी लोग का काम कर देते हैं। जैसे कि खाता खुलवाना है तो सिर्फ आधार, फ़ोटो, मोबाइल नंबर लेके, नॉमिनी का नाम लेके हम लोग खाता खोल देते हैं। और दीदी लोग का पहले था कि 1 महीना 2 महीना लग जाता था खाता खोलने में। अभी दीदी लोग आज फॉर्म जमा करती है, कल उन लोग का अकाउंट नंबर प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है, तुरंत मोबाइल में मैसेज चला जाता है। अभी एकदम कोई भी काम एकदम बहुत ईजी से हो जाता है। जहाँ तक लोन का बात किया जाए, सबसे पहले हम लोग दीदी का एसएजी का बैठक में जाते हैं, दीदी लोग को लोन के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। फिर दीदी लोग एग्री होती है, एगो फॉर्म भरते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं दीदी लोग का, फ़ोटो और आधार लेते हैं मात्र। और रजिस्टर का जो गठन है दीदी लोग प्रस्ताव बना के देती है, सब सिग्नेचर उग्नेचर करके देती है। उसके बाद दीदी लोग का आज अगर फॉर्म जमा करती है 2 से 3 दिन के अंदर दीदी लोग का लिंकेज हो जाता है, लोन पास हो जाता है। उसके बाद दीदी लोग को फ़ोन करके हम लोग खबर पहुंचाते हैं कि आपका लोन पास हो चुका है। अध्यक्ष सचिव आती है और अपना पैसा ज़रूरत के हिसाब से निकासी करती है। पहले डर लगता था, बैंक नहीं आते थे, काम नहीं होता था सही समय पर हम लोग का। जब से बैंक सखी आई तब से हम लोग का काम सही तरीक़ा से होता है, निकासी होता है, जमा होता है, खाता भी खुल जाता है सही टाइम पे, लोन सब सही टाइम से मिल रहा है। बैंक सखी के माध्यम से उन सुदूर गांव में रहने वाली महिलाओं को काफी मदद मिल रही है जिन्हें राशि की निकासी के लिए दूर बैंकों में जाना पड़ता था। अब पंचायत स्तर पर ही इन ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग की सुविधा मुहैया हो रही है। जोहार, मेरा नाम संगीता देवी है और मैं गोविंदपुर क्लस्टर की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ।
और यहाँ पे नीलम दीदी है, ग्रामीण बैंक में बैंक सखी के रूप में काम करती है। यहाँ पे पहले बैंक में दीदी लोगों को आने में दिक्कत होती थी, फॉर्म भरने में भी परेशानी होती थी, लेकिन जब से बैंक सखी दीदी यहाँ पे है तब से दीदी लोगों को भी आसानी से मतलब किसी भी तरह का काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। वो लोग अकाउंट ओपनिंग के लिए भी आ जाती है और नीलम दी हेल्प करती है और हम लोगों को भी बहुत आसानी से दीदी लोगों का सपोर्ट कराने में सुविधा होती है। हम लोग एक फ़ोन भी कर देते हैं तो नीलम दी जाके दीदी लोगों का हेल्प करती है, गांव तक भी जाके वो उन लोगों को आकर्षित करती है खाता उता खोलने के लिए। उसके बाद लोन उन में भी सपोर्ट करती है, रीपेमेंट में भी जाती है दीदी, गांव-गांव जाके ही नीलम दी के सपोर्ट से हमारी दीदी लोग बैंक तक अभी आ रही है। बहुत बदलाव हुआ है, पहले दीदी लोग का पर्सनल खाता भी नहीं था, अभी तो दीदी के सपोर्ट से अभी सब दीदी का लगभग सभी दीदी का खाता खुल गया है, अपना पर्सनल खाता। और ऐसा है कि हर एक एसएचजी में जैसे क्रेडिट लिंकेज होता है हम लोग का समूह में, वो समूह में दीदी लोग क्रेडिट लिंकेज लेने से भी डरती थी। अब तो लगभग हम लोग का गोविंदपुर क्लस्टर में सभी एसएचजी का फर्स्ट लिंकेज हो गया है और सभी दीदी का खाता भी खुल गया है। बैंक सखी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को किसी भी नेटवर्क का रिचार्ज सहित डीटीएच सुविधा भी प्रदान की जा रही है। बैंक सखी सुदूर गांव में रह रही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं ऑनलाइन पेमेंट, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज आदि बैंक सखी के माध्यम से करवा रही हैं। साथ ही वे लोग भी तकनीकी रूप से सक्षम हो रही हैं। जो बैंकिंग का जो हम पहले देखते थे कि केवल पुरुष ही पहुंचते थे वहाँ पे, वो भी कहीं ना कहीं झिझकते थे, लेकिन आज हमारी महिलाएं, उनको जो भी नीड होती है, कभी भी पैसा का ज़रूरत पड़ता है या इंश्योरेंस कराना है या खाता खुलवाना, वो बेझिझक बैंक जाती है, जिसका सबसे बड़ा योगदान हमारे बैंक सखी का है कि क्योंकि वो खुद भी समूह से जुड़ी हुई है, खुद भी समूह से जुड़ी हुई है और ये एक आसान बन जाता है जब एक महिला समूह से जुड़ी हुई है और महिलाओं के साथ काम कर रही है, तो वो बेहतर सारी दीदियों की ज़रूरत को जान रही है, हर घर की ज़रूरत को जान रही है और उनको जो मोटिवेट करने का जो क्षमता है वो भी वो एक बन जाता है दीदियों के बीच में, और एक विश्वास। क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र पे हम बात करते हैं खाता खोलने का या पैसा निकासी जमा का, जो डर होता है जब वो बैंक सखी के पास आती है, जब वो अपना परिचय देती है कि मैं बैंक सखी हूँ, मेरा भी खुद का खाता है, मैं भी लोन ली हूँ वहाँ से और मैं भी वहाँ से पैसा निकासी जमा करती हूँ, तो ये जो उनसे निकल के आता है ग्रामीण के बीच में, तो एक विश्वास जगता है। बाकी महिलाएं भी उनसे प्रेरित होके फिर वो अपना यहाँ पे बैंक में आती है। आज के डेट में देखा जा सकता है कि बैंक सखी होने के कारण हमारे लगभग हम लोग कह सकते हैं आज के डेट में कि हर गांव हम लोग का सैचुरेशन मोड में है। आज हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत खाता है, सभी जितना भी हम लोग का महिला समूह चल रहा है उन सबका खाता है और सभी कोई लेन देन कर रहे हैं बढ़िया से। और जो भी दिक्कत आता है, मान ले कोई दीदी आती है या दादा आते हैं, उनको अगर कोई जमा निकासी करना है, वो फॉर्म नहीं भरना जानते हैं, तो बैंक सखी वहाँ पे पूरा सपोर्ट करती है वहाँ पे। और जो दिन भर लगता था, कभी कभी होता था कि लोग आते थे, उनका काम नहीं होता था, निराश होकर वापस चले जाते थे, आज हम ये बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो JSLPS के माध्यम से यहाँ पे बैंक सखी कार्यरत है, उनके माध्यम से बहुत लाभ पहुँचा है हमारे ग्रामीणों को, और वो निराश होकर नहीं जाते हैं, वो अपना काम करके ही जाते हैं यहाँ से, जिसका हम क्रेडिट देना चाहेंगे यहाँ के बैंक मैनेजर को भी, वो भी बहुत सपोर्टिव है। और तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से नीलम देवी जी बैंक सखी के रूप में कार्य करके लोगों की मदद कर पा रही हैं और लोगों को घर बैठे ही बैंक की सारी सुविधाएं दे पा रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर गांव में रह रही पूनम देवी जी के पास, जो कि ब्यूटी पार्लर एवं पूजा दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। दर्शकों, आज के समय में हर किसी को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी को आत्मनिर्भर बने रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार भी चाहती है कि हर लोग रोजगार से जुड़े रहे, खुद को आत्मनिर्भर बनाए रहें। इसके लिए सरकार भी लोगों के लिए तरह तरह से मदद कर रहा है। चलिए मिलते हैं पूनम देवी जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से JSLPS के तहत खुद को जोड़ करके पूजा दुकान एवं ब्यूटी पार्लर चला पा रही हैं। कभी गांव की महिलाएं अपने खर्च के लिए पुरुषों पर ही निर्भर रहती थीं,
मगर अब ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से महिलाएं जुड़कर न केवल स्वरोजगार कर रही हैं, बल्कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में, जहां पूनम देवी ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ दुकान भी चला रही है और इनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है, किस प्रकार ये आत्मनिर्भर बन रही है, आइए हम पूनम देवी से जानते हैं। जोहार, हम पूनम देवी हैं, हम गोविंदपुर के रहने वाले हैं। हमारा प्रखंड कर्रा है और हमारा जो भी समूह में चले हैं, जब से जुड़े हैं सबसे हमारा थोड़ा सा बहुत अच्छा स्थिति है। और पहले थोड़ा दिक्कत था, अब हमारा समूह से लिए हैं, लोन लिए हैं, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा भी ट्यूशन चलाते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी दुकान भी चलाते हैं, पूजा भंडार है हमारा और सभी थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। पूनम जी, आपकी समूह का क्या नाम है? हमारा समूह का गायत्री आजीविका सखी मंडल है और उसमें हम लोग 11 मेंबर है। तो उसमें हम उससे लोन लिए हैं, राम संगठन से भी लोन लिए हैं, उससे हमारा सभी दुकान के लिए लोन लिए हैं, पार्लर चलाते हैं, उसके साथ हम पूजा भंडार का दुकान भी चलाते हैं और उससे काफ़ी अच्छा है। पहले महिला समूह से नहीं जुड़ी थी? नहीं थे, हम लोग हाउस वाइफ थे, घर में ही रहते थे, हल्का फुल्का उसमें थोड़ा सा हस्बैंड का सहायता करते थे। बाकी जब से समूह से जुड़े हैं तब से हम अपना। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? हमारा पढ़ाई ज़्यादा मैट्रिक तक ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाए। तो किस तरह का विचार आपको आया कि हमको ब्यूटी पार्लर चलाना चाहिए या दुकान चलाए? कौन आपको सलाह दिया? आपके मन में कैसे विचार आया? सलाह ये दी है कि कुछ मेरे फ्रेंड थी कि और सभी चाहते थे, मेरे घर वाले भी चाहते थे कि कुछ सीखो, जिसमें हम सीखे और सीखने के बाद हमारे समूह से लोन लिए, उसके बाद फिर हम अपना शुरू किए। ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रही हैं, बल्कि अब खुद के पैरों पर खड़े होकर अपनी एक पहचान बनाने में सफल हो रही हैं। समूह में दीदी लोग बताएं, समूह में जुड़ने के लिए जुड़े। पहला तो हम लोग बचत रखें, बचत से कुछ पैसा हुआ, उससे फिर हम लोग कुछ ऋण लिए, उससे कुछ हल्का कुछ स्टार्टिंग किए। पार्लर चलाने के लिए प्रशिक्षण आपको कहाँ से मिला? कहाँ से सीखे? हम सीखे हैं रांची से। रांची से? हाँ, रांची से सीखे? रांची से सीखे हुए थे काफ़ी पहले। जी। ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा था हमारा। हर घर में रहते हुए कुछ टाइम नहीं था, अकेलेपन से नहीं करने सके। फिर धीरे धीरे समूह में जुड़े तो मेरे जागरूकता हुआ, दीदी लोग बताएं कि आप पार्लर सीखे हैं तो कुछ कीजिए। तो फिर दीदी से लोन लिए समूह से। पहले तो हम लोग बचत में रखते थे, उससे कुछ थोड़ा मोड़ा लिए। तो कितना लोन मिला? उसमें से लोन तो हम लोग धीरे बचत रखते थे, ज़्यादा नहीं, 10,000 लिए थे जी। उससे कुछ सामान लिए हल्का फुल्का। फिर ग्राम संगठन से उठाए 50,000 समूह दिए, उससे भी कुछ सामान वान लिए। धीरे धीरे सामान लेके अपना कुछ सामान आगे बढ़ते गए। फिर पूजा दुकान में भी सामान लिए। पहले थोड़ा दिक्कत होता था सर सीखने का टाइम। दिक्कत इसलिए कि अकेले रहने के वजह से टाइम निकाल के करना, समय फैमिली को भी देना, घर को भी देखना। तो अब थोड़ा अब सब मैनेज कर लेते हैं, टाइम से अनुसार सब कुछ कर लेते हैं। अपना दुकान भी देख लेते हैं, पार्लर भी चलाते हैं, अपने घर के भी देख लेते हैं। आपके पतिदेव क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का फल दुकान है और बाज़ार भी करते हैं। जैसे मार्केट से सामान भी ला देते हैं। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो जाने का रांची, तो वो ला देते हैं, लिस्ट बना दे देते हैं, ला देते हैं। फिर घर में भी कुछ थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का हेल्प कर देते हैं। ब्यूटी पार्लर से और दुकान से कितना कमा लेती हैं महीना का? महीना का अभी तो क्षेत्र छोटा है तो उतना नहीं कमा पाते हैं, मगर हाँ कमा लेते हैं। तो कितना एक अंदाज? एक दुकान है तो दुकान में हार्डली 10 तक हो जाता है। और ब्यूटी पार्लर मेरे को 5-7 हो जाता है उसमें। हाँ, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने हस्बैंड को कुछ हेल्प करते हैं। आपके बाल बच्चे कितने? हमारा एक बेटा एक बेटी है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एक DIB स्कूल में पढ़ते हैं और एक शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। दोनों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं? हाँ। हमारे झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब अपने आसपास के मौजूदा संसाधनों के जरिए ही खुद के लिए रोजगार के अवसर तलाश रही हैं, जिसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं भी उनका साथ दे रही हैं। नहीं पढ़ा सकते, थोड़ा दिक्कत होता, और कई हस्बैंड करते तो कितने चलाते हैं वो। इसीलिए थोड़ा अच्छा हुआ कि हम कुछ करते हैं तो बच्चे लोग को अच्छा पढ़ा देते हैं। हाँ, गाड़ी ले आया है, बाइक लिए हैं हस्बैंड, और घर में छोटा मोटा सामान
लेते ही रहते हैं, कभी बच्चों लोग को कभी भी फीस हो गया या कुछ। हम तो चाहेंगे कि सभी महिला, सभी दीदी लोग अच्छे से अपने ही पैर पे खड़े, जैसे सभी काम करें, सभी को अपना घर गृहस्थी देखते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई से लेकर हस्बैंड का भी हेल्प हो, हर तरह से सहयोग मिले। यही हम चाहेंगे कि सभी दीदी लोग को भी आगे अच्छा करना चाहिए और आगे बढ़ना ही चाहिए। जी, उससे हमें बहुत परिवर्तन आया है। हमको कोई भी तरह के कष्ट अब नहीं होता। 1000-2000 घटी बढ़ी, वहाँ से हमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसको हम सपोर्ट, जो भी सामान वो बोलती है हम रांची से मार्केट करके ले आते हैं, कभी दुकान भी चला देते हैं। हमने गांव के दीदी लोग को देखें कि मीटिंग बैठ रहे हैं, हर तरह का लोन पास हो रहे हैं, तब हमने अपने वाइफ को बोले कि जाओ मीटिंग बैठो, सहयोग मिलेगा, दुकान उकान किया जाएगा। एक तरफ से तो होगा नहीं। मेरा काम है सीजनरी काम, फल काम तो सालों भर होता है। शकरकंदी काम करते हैं सीजन में, 500-600 रुपये पर डे हो जाता है। अपने आपका वाइफ का भी सहयोग 500-600, हाँ 500-600 का हो जाता है। 1200 में पर डे का इनकम में आपके घर अच्छा खुशी चल रहा है। नहीं सर, हम तो यही बोलेंगे कि हर एक दीदी को इस समूह में सब जाके बैठे, सब अपने अपने काम काज में निकले, अपने पति का हाथ बटाए, पति भी अपने पत्नी का हाथ बटाए। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से खूंटी के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर की ही रहने वाली एक और महिला पूनम देवी भी आज ब्यूटी पार्लर के साथ ही पूजा सामग्री की दुकान चलाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। जी जोहार, मेरा नाम शमा परवीन है और मैं कर्रा ब्लॉक में यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर JSLPS में कार्यरत हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे गोविंदपुर क्लस्टर के गोविंदपुर गांव में आए हैं और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे पूनम दीदी का दुकान पे हम लोग खड़े हैं, जो कि एक समूह की महिला है और इनका समूह का नाम दीदी ने जैसे बताया है गायत्री महिला समूह से दीदी जुड़ी हुई है। और ये जो समूह है ये JSLPS के माध्यम से यहाँ पे चलाया जा रहा है। जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दीदी का ये छोटा सा दुकान है और दीदी ने बताया इसके साथ दीदी पार्लर भी की हुई है और उसके साथ उनके पति का फल दुकान भी है। तो आज हम ये बहुत बड़ा बदलाव देख पा रहे हैं, जिसका सबसे जो कारण है वो है हमारा JSLPS के जो महिलाएं जुड़ रही हैं आगे आके, जो जागरूकता है महिलाओं के बीच में। आज हम देख सकते हैं केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। आज की हम लोग पहले के आज से हम लोग 10 साल 15 साल पीछे चले जाए, तब की हम गांव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के बात करें, तो हम लोग ये देख पाते थे कि गांव में किसी तरह का वैसा सभा नहीं होता था। अगर होता भी था, महिलाएं बैठना भी चाहती थी तो वहाँ के पुरुष से उनको सहयोग नहीं मिलता था। वो केवल गृहस्थी के काम में वो दिन भर लगी रहती थी, खाना बनाना, बच्चा को संभालना, उसी में उसका सारा समय बीत जाता था। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि JSLPS के माध्यम से हमारी दीदियाँ ही नहीं, पुरुष भी, हमारे दादा लोग भी बहुत आगे आए हैं और उनका सपोर्ट है यहाँ पे इस क्षेत्र में। और हम लोग देख पा रहे हैं जिस तरह से पूनम दी के अभी उनके हस्बैंड ने भी बताया किस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज दीदी बेझिझक वो समूह का बैठक में भी जा रही है, दुकान भी चलाती है, वो पार्लर भी, छोटा सा पार्लर भी चला रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है हम लोग JSLPS के माध्यम से, उसका भी प्रभाव है। साथ में दादा भी उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। महिलाएं हो या पुरुष, आज सभी अपने सुंदर लुक के प्रति सजग नजर आते हैं। खूबसूरत बनने की उनकी ललक को अंजाम देने में ब्यूटी पार्लर आज विशेष स्थान बनता जा रहा है। जब कभी खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियंस का काम भी बड़े पैमाने पर होगा ही। यही वजह है कि ब्यूटिशियंस की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज के फलते फूलते स्वरोजगार पर अगर नजर डालें तो ब्यूटी पार्लर का काम उसमें अलग ही चमकता नजर आ रहा है। क्योंकि एक दूसरे ये जो जीवन का हम लोगों का ये है वो दो पहियों से ही चलता है, अकेले नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोगों को हर एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसी तरह जब हम रोजगार का बात करते हैं तो आज देखा जाए कि हर महिलाओं के पास केवल एक रोजगार नहीं है, उनके पास मल्टीपल है, जिसके लिए JSLPS दिन रात यहाँ पे काम कर रहा है ताकि हर दीदी के पास कम से कम 2 से 3 रोजगार
रोजगार रहे, ताकि अगर मान ले कोई दीदी खेती कर रही है, अगर वो उसके पास खेती का सीज़न नहीं है तो उसके पास ऑप्शन रहे कि हम वो काम करके अपना रोजगार रुकना नहीं चाहिए, जिसके लिए मल्टीपल जो जॉब फैसिलिटी है उसके लिए भी JSLPS यहाँ पे काम कर रहा है और दीदी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आज देखा जाए तो दीदी लोग काफ़ी हैवी मात्रा में ऋण भी ले रही है और उसका अच्छा से उपयोग करके उसको लौटा रही है, क्योंकि अगर दीदी एक रोजगार से दूसरे रोजगार में गई है, ये उनका खूबी है कि उन्होंने अच्छा से ऋण चुकाया होगा, तभी उनको दोबारा ऋण मिला होगा और दूसरा वो बिजनेस कर पा रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे JSLPS का और सबसे हम ये दीदियों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे और यहाँ पे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो लोग जागरूक होकर आगे आके कदम से कदम मिला के वो लोग चल रहे हैं और गांव को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं यही सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कुछ ज़िंदगी में बने या नहीं बने, लेकिन आत्मनिर्भर हर महिला को बनना चाहिए। अपने पैर पे खड़ा रहिए, परिस्थिति कोई नहीं देखा है। और मैं यही बोलना चाहूँगी, बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, हम लोग को हमेशा ये शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं चलेगा। अपना वहाँ पे जो विश्वास है उसको विश्वास को रखते हुए कोई भी काम को शुरू करना चाहिए। और जिस तरह से दीदी यहाँ जुड़ रही है, बाकी लोग को भी प्रेरित करे कि समूह में जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं। जो इतना आसानी से ऋण मिल जाता है, कल को झिझकते थे हम लोग, भटकते थे, महाजन के पास जाते थे, ऋण नहीं मिलता था, आज इतना आसानी से मिल रहा है। तो हम लोग कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आज इतना सपोर्ट मिल रहा है तो हम लोग सब मिल के आगे बढ़े। आपके लिए सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आज के समय में हर किसी को रोज़गार से जुड़ना अनिवार्य हो गया है। तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार चाह रही है कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रखें, अव्वल रखें और खुद को सशक्त बनाए रहें। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा